गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है शीरे से अल्कोहल का निर्माण। तो गन्ने से जो शुगर बनती है उसमें लगभग 13% शुगर बनती है और बाकी जो गन्ने का वेस्ट पदार्थ बच जाता है उस गन्ने में लगभग 35% शुगर और 30% के लगभग ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। तो इसे हम क्या करते हैं कि एक बड़े पात्र में लेकर उसमें इतना पानी मिलाते हैं कि इसका जो कंसंट्रेशन होता है, इसकी जो सांद्रता होती है 8 से 10% रह जाए और इसी मिश्रण को हम कहते हैं शीरा। अब इसे बड़े पात्रों में रखा जाता है और उसमें कुछ मात्रा में तो मिलाया जाता है खमीर और कुछ इसमें मिलाए जाते हैं खमीर कुछ मात्रा में और कुछ इसमें मिलाया जाता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, NH4 होल ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट और NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट। और ये तीनों मटेरियल जो हैं ये इस खमीर यानी इसको यीस्ट जो बोलते हैं इसके पोषक पदार्थों का काम करती है, इसके खमीर के भोजन का कार्य करती है और फिर इन्हें लगभग 2 या 3 दिन तक पड़ा रहने दिया जाता है। 2 या 3 दिन तक पड़ा रहने देते हैं ताकि किण्वन क्रिया हो सके, इसमें फर्मेंटेशन की क्रिया हो सके। और ये फर्मेंटेशन की क्रिया जो होती है ये रूम टेम्परेचर पर होती है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर क्या है 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये किण्वन की क्रिया होती है। और इस किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप लगभग 10 से 15% एल्कोहल हमको प्राप्त होता है और इसी एल्कोहल को हम कहते हैं वाश। तो यहाँ तक की जो रिएक्शन है वो हम आपको बता देते हैं। ये C6H5 C12 C6H12O6 प्लस H2O और इसमें जो एंजाइम होते हैं यीस्ट में खमीर में वो होते हैं इन्वर्टेज और जाइमेज। तो एक्चुअली ये इन्वर्टेज एंजाइम तो शुगर को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ये भी लिख देते हैं अपन C12H22O11 ये केन शुगर है और H2O। तो इससे बन जाएगा इन्वर्टेज से 2C6H12O6। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सेम फार्मूला है और इसमें फर्मेंटेशन के फलस्वरूप किण्वन के फलस्वरूप क्या बनेगा 2C2H5OH और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जब संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है
तो हमारी किण्वन क्रिया पूर्ण हो जाती है, और किण्वन क्रिया पूर्ण होने पर 10 से 15% एल्कोहल हमको प्राप्त होता है, जिसे हम वाश कहते हैं। पूरा वापस रिपीट कर देते हैं हम कि शुगर केन से शुगर बनती है लगभग 13%। उसके बाद जो गन्ने का कचरा बचता है उसमें 35% के लगभग शुगर और 30% ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं, जिसमें इतना पानी मिलाते हैं किसी बड़े बर्तन में लेकर कि इसकी सांद्रता इन पदार्थों की 8 से 10% रह जाए। इसे हम कहते हैं शीरा। इसे बड़े पात्रों में लेकर हम इसमें मिलाते हैं कुछ मात्रा में खमीर यानी यीस्ट, ताकि फर्मेंटेशन की क्रिया हो सके, और थोड़ा सा इसमें मिलाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट, जो इस खमीर में जो इंजाइम्स वगैरह रहते हैं, खमीर में जो कुछ जीवाणु रहते हैं, उनके भोजन का कार्य करता है। और इस पदार्थ को हम 2-3 दिन तक रूम टेम्परेचर पर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 या 30 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देते हैं। किण्वन क्रिया होती है, सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, और जो पदार्थ बनता है उसमें 10 से 15% एल्कोहल होती है। इसी एल्कोहल को हम कहते हैं वाश। अब इस वाश का क्या करना है? इस वाश को काफी भबका विधि, काफी भबका विधि से इसका आसवन करते हैं। तो काफी भबका विधि से आसवन करने पर, और ये आसवन जो हम करते हैं काफी भबका विधि से, इस आसवन को करने पर हमको 95% या 95.5% एल्कोहल प्राप्त होती है। इसे कहते हैं हम रेक्टिफाइड स्पिरिट। और इस रेक्टिफाइड स्पिरिट में बेंजीन मिलाकर फिर से अपन इसका आसवन करते हैं, तो संपूर्ण जल की मात्रा जब इसमें से निकल जाती है लगभग, तो हमको प्राप्त होता है परिशुद्ध एल्कोहल, यानी एब्सोल्यूट एल्कोहल। और इस एब्सोल्यूट एल्कोहल के अंदर 99% एल्कोहल होता है, यानी 1% से भी कम जब किसी एल्कोहल में जल की मात्रा बच जाए, 99 से एबो % उसका हो जाए, तो ऐसे एल्कोहल को कहते हैं हम परिशुद्ध एल्कोहल या एब्सोल्यूट एल्कोहल। तो जब हम इसका आसवन करते हैं, तो इस आसवन में फिर हम प्रयोग करते हैं बेंजीन का। बेंजीन के साथ जब इसका आसवन करते हैं, तब हमारा टेम्परेचर जो होता है 337.8 केल्विन। और इस टेम्परेचर पर इसका आसवन करने पर हमें एक त्रिअंगी यानी एजियोट्रोपिक मिक्सचर प्राप्त होता है। इस एजियोट्रोपिक मिक्सचर में होता है बेंजीन, एल्कोहल और पानी। फिर
हम इसका फिर से आसवन करते हैं, पुनः आसवन करते हैं, उसमें टेम्परेचर होता है 341.8 केल्विन। इस 341.8 केल्विन टेम्परेचर पर हमको एक द्विअंगी यानी बाइनरी मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसमें रहता है एल्कोहल और वाटर। और ये त्रिअंगी और द्विअंगी यानी एजियोट्रोपिक और बाइनरी मिक्सचर जो एल्कोहल और उसके साथ बेंजीन के प्राप्त होते हैं, ये दोनों मिक्सचर स्थिर क्वाथी ये स्थिर क्वथनांकी मिश्रण होते हैं। इसके बाद इसका 351.2 केल्विन टेम्परेचर पर पुनः आसवन करते हैं। डिस्टिलेशन करते हैं, जिससे हमें परिशुद्ध एल्कोहल प्राप्त होता है। यानी हमारा एब्सोल्यूट एल्कोहल। तो इस तरह से हम एल्कोहल को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या लिया कि जो हमारा वाश है, इस वाश को काफ़ी भपका विधि से इसका जब हम प्रभाजी आसवन करते हैं तो उसके दौरान हमको 95.5% एल्कोहल प्राप्त होता है। और इस एल्कोहल को हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट या परिशुद्ध एल्कोहल। और रेक्टिफाइड स्प्रिट में और इसका पुनः आसवन करते हैं हम तो हमें एब्सोल्यूट एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसमें लगभग 99% एल्कोहल होता है। तो इस 99% एल्कोहल को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि काफ़ी भपका विधि से इसका आसवन करने के पश्चात फिर बेंजीन के साथ इसका आसवन करते हैं। बेंजीन के साथ जब हम इसका आसवन करते हैं तो हमारा तापमान होता है 337.8 केल्विन। और इस आसवन से प्राप्त होता है हमको एक एजियोट्रोपिक मिश्रण, जिसमें होता है बेंजीन, एल्कोहल और वाटर। और ये मिश्रण स्थिर क्वाथी होता है। फिर इसका 341.8 केल्विन पर पुनः आसवन करने पर एक द्विअंगी यानी बाइनरी मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसमें होता है एल्कोहल और वाटर, जिसका 351.2 केल्विन पर पुनः आसवन करने पर हमको एब्सोल्यूट एल्कोहल प्राप्त होता है। और इस एब्सोल्यूट एल्कोहल में 99% से एबोव एल्कोहल की मात्रा होती है, यानी ये जल रहित एल्कोहल होता है। तो इस तरह से हम शीरे से एल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो इसकी फर्स्ट स्टेप तो ये थी वाश प्राप्त करने तक। सेकंड स्टेप में हमने इसका 3-4 बार आसवन करा, जिससे हमें रेक्टिफाइड स्प्रिट प्राप्त हुई, जिसमें 95.5% एल्कोहल था। फिर बेंजीन के साथ आसवन करा तो एब्सोल्यूट एल्कोहल प्राप्त हुआ। प्रभाजी आसवन करने पर 99% एल्कोहल प्राप्त हुआ। और तीसरी स्टेप में अपन इसका चित्र ले लेते हैं।
तो चित्र में ये तो हमारा एक बड़ा पात्र, इस पात्र में 8 से 10% सांद्रता वाला शीरा है, जिसमें 35% शुगर और 30% ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। एक पात्र और ले लेते हैं अपन, और इस पात्र में रखा है खमीर यानी यीस्ट, और इन दोनों को अपन एक तीसरे पात्र में ट्रांसफर करेंगे। एक से हम शीरा भेजेंगे इस पात्र में और दूसरे से हम भेजेंगे खमीर, और साथ में इसमें H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, NH4 होल ट्वाइस SO4 यानी अमोनियम सल्फेट, और NH4NO3 यानी अमोनियम नाइट्रेट, ये भी इसमें मिला देंगे। तो यहाँ पर ये तीनों रासायनिक पदार्थ खमीर के भोजन का कार्य करेंगे। अब ये है हमारा किण्वन पात्र, जहाँ पर फर्मेंटेशन की क्रिया होगी तापमान 25 से 35 यानी लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस किण्वन की क्रिया से लगभग 2-3 दिन बाद किण्वन क्रिया पूर्ण होगी, और जब सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाए तो समझ लो कि किण्वन क्रिया पूर्ण हो गई है। इन्वर्टेज एंजाइम से शुगर ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल गई है, और ग्लूकोज फ्रक्टोज एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल चुका है, जिससे जो एल्कोहल प्राप्त हुआ हमको एथिल एल्कोहल, उसमें 8 से 10% एल्कोहल था। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि ये जो एल्कोहल है, इस जिसे कहते हैं हम वाश, इसका हम करेंगे प्रभाजी आसवन। तो ये एक और यंत्र हम बना देते हैं, और इसे कहते हैं हम प्रभाजी आसवन स्तंभ। प्रभाजी आसवन स्तंभ। तो इस वाश के प्रभाजी आसवन से हमें प्राप्त होता है 95.5% एल्कोहल। इसे कहते हैं हम रेक्टिफाइड स्पिरिट। और इसका बेंजीन के साथ पुनः आसवन करने पर हमें एक त्रिअंगी स्थिर क्वाथी मिश्रण यानी एजियोट्रोपिक मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें क्या होता है बेंजीन, एल्कोहल और वाटर, और जिसका एक बार पुनः आसवन करते हैं हम तो हमें द्विअंगी स्थिर क्वाथी मिश्रण प्राप्त होता है, जिसमें होता है एल्कोहल और वाटर, और जिसका आसवन करने पर हमको 99% प्योर एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट एल्कोहल। यानी परिशुद्ध एल्कोहल, प्योर एल्कोहल। ये थी शीरे से एल्कोहल के निर्माण की विधि।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।